बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मटन आलू कोफ्ता। वैसे तो जो कोफ्ते हैं वो बहुत सी मुख्तलिफ रेसिपी से तैयार होते हैं, लेकिन मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ईजी है। इसको तमाम बड़े छोटे अपने घरों में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है मटन का कीमा। तकरीबन मैंने इसमें जो कीमा लिया है वो हाफ़ kg के करीब है और इसका पानी आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। सबसे पहले हम बाउल में कीमा डालेंगे। इसको मैंने एक दफ़ा चॉपर में भी हल्का सा घुमा लिया था ताकि ये थोड़ा और बारीक हो जाए। और इसके बाद जो इसमें खुश्क मसाले डालने हैं वो 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है पिसी हुई। इसमें हल्दी नहीं जाएगी। और ये जी सूखा धनिया और ज़ीरा, इनको भी मैंने तवे पे भून के आधा इसमें डाल दिया, आधा हम जो ग्रेवी में डालेंगे। और ये किसी भी ब्रांड का आप कोफ्ता मसाला ले लें, ये भी इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा, हाफ़ जो है हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। और ये एक मीडियम प्याज है, इसको आपने कद्दूकश कर लें, उसका पानी निचोड़ लें। और ये सब्ज़ मिर्चें 3-4, इनको भी आपने बारीक पीस लेना है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें हाफ़ जाएगा, हाफ़ हम रखेंगे ग्रेवी के लिए। ये सब्ज़ धनिया है और ये ब्राउन प्याज है, ये भी आप हल्की सी मैश कर लीजिएगा। और अब इसमें जो जाएगा ये तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब बेसन है, इसको आपने भून लेना है। और इसको हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसको यकजां कर लेंगे तमाम चीज़ों को। ये देखिए जनाब, जब हमारा कीमा रेडी हो जाएगा तो हम इस तरह से उसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, जिनको कि कोफ्ते कहा जाता है। तो इस तरह से आपने तकरीबन ये हाफ़ kg कीमे से इतने कोफ्ते रेडी हो गए। चलिए जनाब, अब हम आते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। सबसे पहले हम एक प्याली ऑयल लेंगे, उसके अंदर मैंने 2-3 छोटी इलायची, एक बादियान का फूल और 3-4 जो है लौंग वो डाली हैं। इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी तो मैंने जो प्याज था ना वो 3-4 प्याज मैंने ब्राउन किए थे, उसमें से थोड़े से मैंने कोफ्तों में ऐड किए थे। बाकी को मैंने ब्लेंडर मिक्सर में डाल के उसमें पानी डाल के तो उनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। तो जब हम ऑयल में ये डाल देंगे इलायची वगैरह, तब हम उसमें वो ब्राउन प्याज का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो डालेंगे। तो आज मैं आपके साथ एक टिप भी अच्छी सी शेयर करूंगी कि हम अपने धनिया को किस तरह से फ्रेश रख सकते हैं। तो वो भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे बहुत मसला हो रहा था धनिया का, मैं मंगवाती थी और ख़राब हो जाता था, तो काफ़ी जो है वो ज़ाया हो रहा था। तो मैं लास्ट में आपसे ये टिप ज़रूर शेयर करूँगी कि धनिया जो 1 हफ़्ते तक या 2 हफ़्ते तक आप किस तरह से अपने घरों में सेव कर सकती हैं। तो ये देखें, जो ब्राउन प्याज था उसका मैंने ग्राइंडर में डाल के मिक्सचर बना लिया था, तो अब मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दिया। और इसके साथ ही हमने जो लहसुन अदरक हाफ़ पेस्ट था जो हमने उसमें डाला था कोफ्तों में, और बाकी का जो हाफ़ है वो हम ये प्याज के साथ डाल के तो उसको फ्राई करेंगे हल्का सा। ये देखें, ये बाकी का जो लहसुन अदरक था अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। तो नमक का आपने ध्यान रखना है, नमक जो है वो आपने कोफ्तों में भी यूज़ करना है, साथ उसके जो मसाला हमने डाला था किसी भी ब्रांड का आप कोफ्ता मसाला लेके हाफ़ उसमें डाला है तो उसमें भी नमक होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि नमक आपका तेज़ ना हो जाए। तो अब हम लहसुन अदरक डाल के इसमें फ्राई करेंगे। तो इसमें जनाब टमाटर नहीं जाते, इसमें दही ऐड होता है। सबसे पहले हम खुश्क मसाले डालेंगे इसके अंदर। ये देखें 1 टीस्पून नमक है और इसमें हल्दी जाएगी ग्रेवी में, ठीक है। 1 टीस्पून हल्दी थी और 1 टीस्पून ही पिसी लाल मिर्च थी। हल्दी जो है वो उसमें कोफ्तों में नहीं जाएगी लेकिन इसकी ग्रेवी में जाएगी। ये देखें अभी से इसकी लुक जो है वो कितनी प्यारी लग रही है मसाले की। तो थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो मसालों की स्मेल होती है वो जो ख़त्म हो जाती है। फ्लेम जो इस टाइम पे आपका मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं। अब ये 1 प्याली के करीब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तो दही को भी हम अच्छे तरीके से इसके साथ
मिक्स करेंगे और अब हम मसाले को मीडियम फ्लेम पे जो है ना पकाएंगे। और ये देखें, ये जो हमने कोफ्ता मसाला हाफ उसमें डाला था, हाफ हम अब इस टाइम पे आके इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी में। तो यहाँ पे हम जो चम्मच है अपना चलाते रहेंगे ताकि तमाम मसाले, ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना जिस बर्तन में मसाला था उसमें डाल दिया। इसकी कोफ्तों की स्मेल, इसकी लुक वाइज, इसका टेस्ट सब बहुत मज़े का है। और कोफ्ते इतने सॉफ्ट हो गए थे। और ये भी सूखा धनिया ज़ीरा भुना हुआ आधा इसमें ऐड कर देंगे। तो जनाब जब हमारा मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, उसके ऊपर घी आ जाएगा, तो अब ये मैं आलू जो हैं इनको मैंने कटिंग किया हुआ था, अब मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी, क्योंकि फिर थोड़े से आलू पक जाएंगे तो फिर हम इसमें जो है कोफ्ते ऐड करेंगे अपने, वरना फिर कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं अगर पहले ऐड करते हैं। तो बाज़ लोग कोफ्तों को फ्राई करके डालते हैं, लेकिन मुझे वो उस तरीके से अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं सिंपल इसी तरह से डालूँगी। पहले हम इसमें आलू डाल के, आलूओं को थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि आलू जो हमारे थोड़े से पक जाएं। ये देखें, हम इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको ढक्कन दे के रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है थोड़े नरम हो जाएं। ज़्यादा भी आपने नहीं इनको गलाना है, वरना फिर जब हम कोफ्ते डालेंगे तो आलू जो है वो टूटने लग जाएंगे। बस 5 से 10 मिनट आपने इनको हल्की आंच पे पकाना है। हाँ जी, बस हाफ गल जाएं, 50% तक गल जाएं बस। ये देखें, पानी डाल के तो इनको हम कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। और जब ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम आपको आगे बताते हैं। ये देखें जनाब, जब हमारे इस तरह से ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा आलूओं का, तो अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते ऐड करेंगे। और ये नहीं आपने करना कि कोफ्ते ऐड किए और चमचा पकड़ा घुमाना शुरू कर देना है, नहीं जी। आपने इसको दोनों तरफ से कढ़ाई को पकड़ना है और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह गोल गोल घुमाते हैं वैसे ही इस तरह से ये होगा कि जो कोफ्ते ये टूटेंगे भी नहीं। और दूसरे ये कि ये घी में अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाएंगे। ये क्योंकि हमने इनको ऑयल में फ्राई नहीं किया, इस तरह उस तरह करने से ना ऑयल में फ्राई वो सख्त हो जाते हैं। इस तरह ये सॉफ्ट भी रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं। ये देखें, जब इस तरह से इस कंडीशन में आ जाएंगे कोफ्ते हमारे, ये थोड़े से फ्राई भी हो गए, इनका कलर भी चेंज हो गया है, तो इस टाइम पे आके आपने अपनी जो पानी है वो इसमें ऐड करना है अपने हिसाब से। आप जितना शोरबा पसंद करते हैं, जितनी ग्रेवी आप पसंद करते हैं, आप उस हिसाब से डाल लें। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया था, क्योंकि ये थोड़ा हल्का हल्का सा शोरबा है वो अच्छा लगता है आलू कोफ्तों में। तो पानी डाल के हम इसको कवर कर देंगे। जब हमारे जो आलू हैं वो थोड़े गल जाएंगे, कोफ्ते भी हमारे पक जाएंगे, तकरीबन 10 मिनट और हम इसको दम पे रख देंगे। हाँ जी, तो इस टाइम पे हम आपके साथ टिप शेयर करेंगे धनिया को किस तरह से आप 2 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। ये इस तरह से गुच्छी की शक्ल में धनिया आएगा, आपने इसको आधा पीछे से कटिंग करके वो फेंक देना है। और बाकी जो ऊपर के पत्ते हैं इनको आपने बरीक बरीक काट लेना है। और काट के आपने जो एयर टाइट बाउल होता है, प्लास्टिक के नॉर्मल जो बाउल होते हैं, उसके अंदर डाल के तो आपने फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज खाने में रखना है। और फिर जब आपने यूज़ करना हुआ थोड़ा सा निकाला, पानी में डाला और अपने सालन के ऊपर डाला और अच्छे से गार्निश कर लिया। ये देखें जी, हमने अपनी डिश को डिश आउट कर दिया है और इसको गार्निश भी कर दिया है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको लाजमी क्लिक किया करें। थैंक यू सो मच।